हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं लप्पू के लाइफ के बारे में और एक दो वीडियो जो उसने पोक करने के लिए अपलोड किया है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो कल से लेकर के परसों तक में जो भी लाइव हुई है, जो भी वीडियोस आ रहे हैं लप्पू के, उसमें वो छोटे राजकुमार को पोक करने की कोशिश कर रहा है। और शुरू के से लेकर के लास्ट लास्ट तक वो अपने भाई को पोक कर रहा होता है और लास्ट में 1-2 मिनट में वो बोलता है कि देखो अब सारी चीज़ों को मजाक में लेना, मैं जो भी बोल रहा हूँ मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत होना। तो लोगों को उसने ना सी समझ के रखा है। ये उसका भाई घर छोड़ के चला गया है, इतनी छोटी बच्ची है और उसको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही है। तो आप समझ सकते हो कि वो अपनी लाइफ को लेके, लोगों को लेके, उनकी फीलिंग को लेके कितना ज़्यादा ही सेंसेबल है। इतना यूजलेस, इतना जिस वैसा आदमी जिस सेंस में ही नहीं हो, फीलिंगलेस हो, इमोशनलेस हो, उस इंसान के बारे में आप क्या ही अब बोल सकते हो। कल उसने एक लाइव में आया है, वो लाइव में आया है और लप्पू जो है वो गया है छोटे राजकुमार के रूम में और वो वहां बोल रहा है कि ये जो बीच में दीवार है ना, मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। देखो मेरे मेरे वाले रूम में जो ये वाली दीवार है उसमें टीवी लगी हुई है और उसके रूम में जो ये वाली दीवार है वहां पे ड्रेसिंग रखा हुआ है, इसके ड्रेसिंग का शीशा तो टूट गया है। तो लप्पू, तुमको इतना भी नहीं पता है कि अगर किसी ड्रेसिंग का शीशा टूट जाता है तो शीशा चेंज किया जाता है, ड्रेसिंग नहीं हटाई जाती है। अगर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा होगा ना तो कीड़ा निकाला जाएगा, दिमाग नहीं निकाला जाता है। इतना तुमको पता है? या अभी अभी ये सारी चीजें देख रहे हो, ड्रेसिंग दुनिया, ये सारी चीजें अभी देखना शुरू किया है क्या कि पता ही नहीं है कि शीशा सही किया जाता है या ड्रेसिंग हटाया जाता है? मतलब लप्पू, तुम्हारा नाम जो है ना, मुझे लगता है ना जैसा नाम लोगों का होता है ना धीरे धीरे वो वैसे ही हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना जब से लोगों ने तुमको लप्पू कहना शुरू किया है ना तो तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे और घटती चली गई है। मुझे तो लगता है अब तुम्हारी बुद्धि ही खत्म हो गई है, तभी तुम ऐसी बिना सिर पैर की बातें करते हो। और उसके बाद आप लप्पी को देखोगे, जब से भंजना उसके रूम से गई है वो उसके रूम में ही पड़ी हुई है। अभी जब वो थी तो उसके रूम में वो नहीं जा रही थी, अपने वाले रूम का ही एसी वो यूज कर रही थी। लेकिन जब से 2-3 दिनों से वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी रूम में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जब लप्पू कैमरा लेकर के उस रूम में गया है ये दिखाने के लिए कि अब मैं आपको पैकिंग का ब्लॉग दिखाऊंगा, तो वो रूम भी अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, मतलब उस रूम में कोई नहीं था। लप्पी इसी रूम में बैठी हुई थी, इसी रूम में वो सोई है क्योंकि वो नाइटी पहनी हुई थी, तो वो इसी रूम में सोई है। तो इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म लाज नहीं है कि एटलीस्ट उसके रूम को तो यूज नहीं करे, उसके बेड को यूज नहीं करे। थोड़ा सा भी शर्म है नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो उसके जाने का वेट कर रही थी ताकि वो उसके रूम को कब्जा पाए। तो अभी लप्पी बोल रही है ना कि मैं, मेरा इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। तो जब तुम्हारा इन सब चीजों से लेना देना नहीं है तो तुम उसके रूम में पड़ी हुई क्यों हो? और इतना तुम नॉर्मल कैसे हो? तुमको तो इस बात से प्रॉब्लम थी ना कि उसने तुमको ताना दिया बच्चा नहीं होने का, तो तुमको इस बात से प्रॉब्लम कैसे हो गई कि वो घर से चला गया? मतलब तुम ये चाह रही थी कि इस घर से वो चला जाए, तुम उस घर में रहने नहीं देना चाह रही हो। और दूसरी ओर ये कलयुगी असुरा माता, अपने बेटे का जाने का इस आदमी औरत को एक गम नहीं है। वो अमरूद खा रही है, स्पॉन्ज खा रही है, बैठ के स्पॉन्ज खा रही है। जी हाँ गाय, रसगुल्ला स्पॉन्ज बोलती हैं वो उनको, तो स्पॉन्ज खा रही है बैठ के। क्योंकि रात वो माता जी बता रही है कि जो लप्पू है ना वो सुबह सुबह उठता है तो उसको मीठा खाने की आदत है। मतलब इतना वैसा पैनिक समय जब आपकी इतनी छोटी सी जो बच्ची है, पोती है, 2 महीने 1.5 महीने की पोती घर छोड़ के जा रही है, आपको उसका ध्यान नहीं है। आपको ये ध्यान है कि आपका लप्पू सुबह में उठेगा तो उसको मीठा खाना है, नमकीन खाना है। ये सारी चीजें आप बच्चों के लिए कर रहे हो और जो बच्चा चला गया है उस पर कुछ नहीं। लाइव में भी माता जी ने आकर के यही सारी चीजें बकी हैं। हाँ, माता जी ने भी लाइव की थी गाइस, मैं इस पे भी बात करूंगी। लप्पू ने अपने लाइव में तो पोक किया है, माता जी ने लाइव में अच्छे बनने की कोशिश की है। जी हाँ, लास्ट वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में, रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि इस महिला की भाषा बहुत अभद्र है, तो सब लोगों ने रिपोर्ट करने का वो किया था। तो माता जी जब भी रिपोर्ट का वो हंगामा सुनती है ना तो अपनी औकात में आ जाती है। तो माता जी फिर अपने औकात में आ गई हैं और जो रिएक्शन चैनल वाली हैं उनको बोल रही हैं कि आप जो हो तो मुझे माता जी क्यों बोलते हो, आप मेरे एज के हो, आप मुझे माता जी क्यों बोलते हो, मुझे माता जी मत बोलो, मुझे बहन बोलो, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन मुझे माता जी मत बोलो। तो माता जी आप
सारे दुनिया की माता तो आप बनी हुई हैं। आपको कोई भी कुछ कहता है तो आप सबसे पहले यही कहती है कि मुझे मत सिखाओ मेरे बच्चों को कैसे करना, मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। तो आपने ही जग जाहिर करके रखा है ना कि आप ही माँ हो। आपने ही 3 बच्चे पैदा किए हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। दुनिया को आप ही ने 3 अजूबे दिए हैं। माता जी की लाइफ के बारे में भी हम जो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले लप्पू पे बात करते हैं, क्योंकि लप्पू ने वही घीना घिनवी शुरू कर दी है। क्योंकि पहले वो बाहर लोगों से कंट्रोवर्सीज करता था, चाहे वो जगत दीदी हो, एस्ट्रोलॉजर दीदी हो, या फिर किसी को भी पकड़ के करता था। कन्यादान वाली के साथ भी करता था, लेकिन कन्यादान वाली बेटी और लप्पू दोनों ने एक दूसरे का थूकावत चाटा है, और दोनों ने एक दूसरे को अपना ही लिया है। वो खुले तौर पे एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे को इनवाइट नहीं कर रहे अपने फंक्शन में, लेकिन गाइस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और लप्पी जो कि यहाँ पे बहुत वो बन रही है कि नहीं, मुझे मेरा उनके जाने से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उनके रूम में क्या कर रही हो। अब वैसे भी इस वाले कंट्रोवर्सी से पहले जब भी लप्पी आती थी तो आप उनको देखोगे भंजना के रूम में वो उतना ज्यादा नहीं रहती थी, वो अपने रूम में ही इधर उधर ढलकते फलकते रहती थी। लेकिन अब वो भंजना के रूम में घुसी रहती है क्योंकि उसका एसी खराब है। तो एसी खराब अगर होता है तो एसी को बनवाया जाता है, दूसरे का रूम नहीं कब्जाया जाता है। लप्पी, ये दोनों पति पत्नी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही चीजें कर रहे हैं। जब से इन दोनों का नाम लप्पू और लप्पी पड़ा है ना, इन दोनों की बुद्धि ना लप्पू और लप्पी जैसे ही हो गई है। पति जो है वो कुछ भी कर रहा है, और पत्नी को पता ही नहीं है कि उसका पति क्या कर रहा होता है। पत्नी तीसरे दुनिया में रहती है और उसको कुछ नहीं पता है, वो बस अपना कपड़ा पहनती है, नाच लेती है और सो जाती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ करता है। लेकिन उसका पति जो कि अंदर से एक औरत है, मुझे लगता है वो मौगा ही है, उसको मौगा लप्पू ही कहना चाहिए। क्योंकि वो सारी 3-5 सारी लोग औरतों को पोक करना, अपने भाई को पोक करना, अपने भाई की वाइफ को पोक करना, भाई की वाइफ की घर वालों को पोक करना, मतलब ऐसी कोई महिला नहीं है ना जिसको उसने परेशान नहीं किया। हर एक महिला जो वाईटी पे है, और कभी इस लप्पू का उनके साथ किसी भी तरीके का बातचीत हुआ हो, रिलेशन रहा हो ना, तो लप्पू ने उनका बेड़ा गर्क किया ही किया है। एक भी ऐसी महिला नहीं है ना जिसके साथ लप्पू की बनी हो। लप्पू को हर एक औरत से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लप्पू खुद एक औरत है। तो लप्पू कंपेयर करता है, ओ अच्छा इस औरत ने ये किया तो आज मैं ये करूंगा। तो लप्पू अंदर से औरत है। तो आपको ये सारी चीजों को मैंने बता दिया है उसके लाइफ के बारे में। उसके लाइफ को सीरियसली मत लेना, वो बस पोक कर रहा है व्यूज के लिए, कंट्रोवर्सीज के लिए, क्योंकि व्यूज डाउन हो जाएंगे अगर वो इस टॉपिक पे बात करना बंद करेगा। जैसे ही इस टॉपिक पे बात करना वो बंद करेगा, उसके अचानक से व्यूज डाउन करेंगे, उसको वो पता है चीजें। तो क्योंकि उसने दुकान पे जाकर के भी लाइव की थी, उस पर कोई व्यूज नहीं आए थे, क्योंकि उसके सामान को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माता जी के बारे में भी डिटेल में बात होगी, माता जी और छोटे राजकुमार पे जो रिएक्शन होगा मैं उसको एक साथ लेके आऊँगी, क्योंकि छोटे राजकुमार ने कुछ भी ऐसा पोक करने के लिए वो नहीं कर रहा है, अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही अपडेटेड रहना मेरे से, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।